नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको हमने बच्चों विस्तृत रूप या कंप्लीट रूप से हमने देखा था। बहुत सारे बच्चों का बच्चों एक ही क्वेश्चन है कि सर इस बार बदलाव क्या हुए हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम फीस को लेके कि आपकी फीस में बढ़ोतरी हुई है या फीस आपकी कमी हुई है या फीस आपकी उतनी ही बरकरार है, सीटों को लेके कि बच्चों सीटों की संख्या आपकी बढ़ी है तो बच्चों किस कोर्स में आपकी बढ़ी है और कमी अगर सीटें हैं तो किस कोर्स में कमी हुई है। उसके साथ साथ हम इसका एमपीपीएटी के आने वाले जो परीक्षा है उसके पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं, इन सब बच्चों के क्वेश्चनों को जो है वो आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे बच्चों सारे डाउट्स के बारे में जो जो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी अफवाहें बच्चों फैल रही थी कि बहुत सारी चीजें जो है वो बदलाव होने वाला है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले ही वादा किया था, इस बार पेपर जो है वो आपका थोड़ा निश्चित डेट से थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन बच्चों जो है वो सीटों की संख्या आपकी बढ़ चुकी है। अच्छा, बढ़ चुकी है तो बच्चों इससे आपको जो है वो बहुत फायदा होने वाला है। चलिए आज हम देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से हमारे चेंजेस आए हुए हैं। उससे पहले बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भोपाल आपके लिए लेके आया है बेटा ओवरऑल टेस्ट सीरीज एमपीपीएटी 2025 के पेपर को नजर रखते हुए। ये पेपर जो टेस्ट सीरीज है बेटा, ये आपके 5 टेस्ट सीरीज है जो प्रत्येक बच्चे को फ्री मिलने वाली हैं। चाहते हैं तो अपना बच्चा जो है वो ऑफलाइन दे सकता है यहाँ आके हमारे सेंटर पे, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को बच्चों आप अपने घर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप हमारे संस्थान के छात्र छात्राएं रहे हो या ना रहे हो, आप किसी भी या कहीं से भी जो है आपने अपना पढ़ाई किया हो, लेकिन आप फ्री में बच्चों, ये पूर्णतः बच्चों फ्री में आप इस टेस्ट पूरी सीरीज को दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज बच्चों बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है, ऑनलाइन माध्यम ऑफलाइन माध्यम दोनों से आपको फ्री मिलने वाली है। 100% बच्चों एग्जामिनेशन बेस्ड होगी, इसमें 200 के 200 क्वेश्चन रहेंगे जिस तरीके का कि आपके एमपीपीएटी में पूछे जाते हैं। 100% जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड ये रहने वाला है। आपको क्या करना है, बस जो बच्चे हमारे छात्र छात्राएं हैं वह आपके बताए हुए डेटों पे बच्चों हमारे संस्थान आना है, और जो बच्चे संस्थान नहीं आ सकते हैं वो हमको मैसेज करेंगे दिए हुए नंबरों पे। बेटा आप अगर मैसेज करेंगे हमको तो इन नंबरों पे आप मैसेज करके हमसे जो है घर बैठे ही आप इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। देख लेते हैं बच्चों, तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये हमारी 27 जून से चालू होने वाली है। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल टेस्ट सीरीज होगी जो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के बच्चों प्रत्येक टॉपिक को कवर करेगी, मतलब आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन इससे होने वाला है। टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है बेटा वो हमारी 27 तारीख को जो है, मतलब दिन है आपका शुक्रवार, इसको हमारा पहला ओवरऑल टेस्ट होने वाला है। दूसरा हमारा बेटा 5 तारीख को, फिर हमारा जो सैटरडे है 5 तारीख में, उसमें हमारा सेकंड ओवरऑल टेस्ट होगा। फिर हमारा बेटा 12 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख, और 21 तारीख के बाद 26 तारीख को जो है बच्चों वो आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर से पहले आप उसी पैटर्न के, उसी तरीके से समान अंकों के, समान प्रश्नों के पेपर को अगर आप इस तरीके से मॉक टेस्ट के द्वारा हल कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जब आप 26 तारीख को अपना पेपर देने के लिए बैठेंगे तो वहां पे आपको बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि उस तरीके के सेम पैटर्न क्वेश्चन को आप बच्चों पहले से कवर कर चुके होंगे। याद रखिएगा, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, चाहे आप हमारे छात्र छात्राएं हो या आप अन्य किसी संस्थान के छात्र छात्राएं हो, सबके लिए ये बिल्कुल मुफ्त होने वाली है। ध्यान रखें कि अगर आप आ सकते हैं तो ऑफलाइन आए और हमारे सेंटर पे आके इस टेस्ट सीरीज को दें। बाकी ऑनलाइन बच्चे भी बच्चों डायरेक्ट इन नंबरों पे आप जो है वो मैसेज करके हमसे चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों हमारे सीटों में क्या चेंज हुआ है। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है, मतलब 2000 आपका बेटा 25 का जो नोटिफिकेशन है, इसमें 2024 की तुलना में सीटों में बेटा क्या बढ़ोतरी या क्या कमी हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बेटा पहला हमारा जो कॉलेज निकल के आता है वो है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर हेतु। अगर हम देखें कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर करने हेतु जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में पहले बच्चा पिछली साल तक हमारे पास 450 सीटें थी, परंतु इस वर्ष आपके पास बेटा सीटों की संख्या जो है वो 594 पहुंच चुकी है। पहले हमारे पास 450 सीटें उपलब्ध थी जेएनकेवीबी से। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो 450 बच्चों का जो है वो सिलेक्शन होता था। इस बार बच्चों सीटों की संख्या बढ़ के हमारी बेटा 594 हो चुकी है। वहीं अगर मैं बात करूं कि आप ग्वालियर या राजमाता विजयराजे सिंधिया से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो 220 सीटें थी, ये भी हमके बढ़ के बच्चों 330 हो चुकी हैं। लगभग 110 सीटें हमारी यहाँ भी बढ़ चुकी हैं। वहीं अगर हम ग्रामोदय चित्रकूट की बात करें तो इनमें बच्चों जो सीटों की संख्या बीएससी एग्रीकल्चर हेतु जो है वो उतनी ही स्वीकृत है जितनी की हमारे पिछले वर्ष आवंटित थी। वहीं अगर मैं बात करूं कि बीएससी अगर आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं जेएनकेवीबी से, तो पिछले वर्ष बच्चों 120 बच्चों का सिलेक्शन इस यूनिवर्सिटी में होता था, बट इस वर्ष से बच्चों 132 बच्चों का जो है वो एडमिशन इस बार स्वीकृत किया हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं कहाँ, अगर आप ग्वालियर से करना चाहते हैं तो पिछले वर्ष 40 सीटें थी, इस वर्ष हमारे पास बेटा 66 सीटें बढ़ चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारी
फ्री सीट्स हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी पेमेंट सीट इंक्लूड नहीं है। पेमेंट सीट की और फीस जो हमारी फ्री सीट्स होती है इनकी जो क्या फीस लगने वाली है इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। पूरा का पूरा जो पैटर्न है अपने कॉलेज का जो हमको कॉलेज से प्राप्त हुआ है उसको मैं आपको फीस स्लिप दिखाऊंगा बच्चों, आपको पता चलेगा कि किस विषय में या किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी हर सेमेस्टर वाइज और सालाना कितनी फीस लगने वाली है। अच्छा बेटा, सीटों की संख्या में हम आगे बढ़े तो बीएससी फॉरेस्ट्री में अगर देखें तो बीएससी फॉरेस्ट्री हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो कराई जाती है पहले 25 सीटें थी, अब इसमें भी बच्चों 28 सीटें हो चुकी हैं। वही अगर आप बीटेक करना चाहते हैं एग्रीकल्चर साइंस से तो पहले 70 सीटें थी बेटा, अब हमारे पास टोटल 77 सीटें इसमें भी हो चुकी हैं। तो पिछले वर्ष तक हमारे पास जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बेटा 665 सीटें हुआ करती थी, लेकिन इस वर्ष से बच्चों जो है 2025 वाले हमारे शैक्षणिक वर्ष से 831 बच्चों को जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे ग्वालियर यूनिवर्सिटी की तो पहले बच्चों 260 बच्चों का एडमिशन हुआ करता था, अब ये सीटें हमारी बढ़ के लगभग 394 पहुंच चुकी हैं। चित्रकूट में बच्चों यथावत हमारी सीट बरकरार है। तो अगर हम ओवरऑल सीट की देखें तो पहले 105 बच्चों को बच्चों जो है वो फ्री सीट्स उपलब्ध या मुहैया कराई जाती थी, बट इस वर्ष बच्चों 1317 हमको जो है वो फ्री सीट्स मिलने वाली हैं अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज में और डिफरेंट हमारी यूनिवर्सिटियों में। ये हमने बात की बच्चों का की फ्री सीट्स के बारे में। वहीं अगर मैं देखूं कि हमारी पेमेंट सीट का क्या हिसाब होने वाला है तो पेमेंट सीट की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो पहले आपको 90 सीट उपलब्ध थी, अब हमारे पास 119 सीट यहाँ भी बढ़ चुकी है। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो 44 सीटें हमको आवंटित की जाती थी और हमारा ये 66 हो चुका है। वहीं अगर मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो यहाँ हमारे पास पहले 24 सीटें थी, अब हमारी 2 सीट्स बढ़ के ये 26 हो चुकी हैं। वहीं अगर हम ग्वालियर यूनिवर्सिटी की बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री हेतु तो ये हमारा जो सीटों का आंकड़ा है बेटा ये 8 से 13 पहुंच चुका है। अगर फॉरेस्ट्री की बात करें तो 5 सीट थी, इनमें भी बच्चों 1 सीट की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम बीएससी या बीटेक एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो इधर भी हमारी 14 से जो है वो 15 सीटें हो चुकी हैं। इसी प्रकार बच्चों हमारी जो है 133 सीटें हो चुकी हैं हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में, 133 से 166 बढ़ चुकी हैं। और वहीं हम राजमाता विजय राजे सिंधिया की बात करें तो 52 से लेके बेटा हमारा 79 सीटें यहाँ भी बढ़ चुकी हैं। तो टोटल पेमेंट सीट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी 185 से 245 हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर बच्चों हमारे पास 300 से 350 सीटें जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो इस वर्ष आपका इसका फायदा होने वाला है क्योंकि 300 से 350 जो संख्या है बेटा ये बहुत ज़्यादा संख्या होती है। बहुत सारे बच्चों को जो है वो ज़्यादा या अच्छे से मौका मिलने वाला है। अब देख लेते हैं बेटा हम आपकी सबसे बड़ी जो है क्वेश्चन के बारे में जो है आपकी फीस, ठीक है क्या। मुख्यमंत्री अगर हम बात करें जो विद्यार्थी मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत आने वाले छात्र छात्राएं, तो मेधावी योजना का लाभ बच्चों किसको मिलता है। सबसे पहले इसकी शर्त है कि आपका एमपी के आप बेटा मूल निवासी हो। मेधावी छात्रा का अगर आपको क्या लेना है बेटा फायदा लेना है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, प्लस अगर आपकी बात करें तो 70% से ज्यादा आपके होना 12th क्लास में अगर आपके हैं, और सीबीएसई की बात करें तो 80% सीजीपीए से अगर आपके ज्यादा हैं तो आप मेधावी छात्र योजना का जो है वो लाभ ले सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों हम वर्ष 2024-25 में क्या फीस लगी हुई है बच्चों की जो है हमारे इस बार जो अपने कॉलेजों में कार्यरत हैं। तो बीएससी प्रथम वर्ष की अगर हम फीस देखें बच्चों तो फ्री सीट वाला हमारा जो बच्चा है, फ्री सीट वालों की जो कंप्लीट फीस लगी है वो है हमारी 26,105 रुपये। वहीं अगर हम पेमेंट सीट की बात करेंगे तो पेमेंट सीट में बच्चों ये हमारी पहुंच जाती है लगभग 73,705। ये हमारी बेटा सालाना फीस है। ये हमारी कैसी है बच्चों, ये साल भर की जो है ये पूरे वर्ष की फीस के बारे में हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर बीएससी सेकंड ईयर की जो आपकी फीस है तब हमारी बेटा पहले साल आपकी 26,000 रुपये लगी थी फ्री सीट, ये हमारी बेटा 20,000 रुपये 20,530 रुपये के लगभग होने वाली है। वहीं अगर हम पेमेंट सीट की बात करें तो जो पहले वर्ष हमारी सीट या जो फीस बेटा 73,000 रुपये थी ये हमारी अब 60,000 ये हमारी बेटा कितनी 810 रुपये होने वाली है। वहीं अगर हम बीएससी का थर्ड ईयर देखें तो फ्री सीट बेटा हमारी यहाँ भी हमारे 2,000 रुपये कम के ये 18,625 रुपये होने वाला है। वहीं अगर हम पेमेंट सीट की बात करेंगे तो ये हमारा बेटा 55,235 रुपये लगेगा। और अंतिम ईयर की हम बात करें बेटा तो अंतिम ईयर में हमारी जो फीस होने वाली है वो फ्री सीट वालों के लिए बेटा हमारी कितनी 16,425 रुपये, और वहीं पेमेंट सीट वालों के लिए बेटा 49,705 रुपये होने वाली है। याद रखिएगा ये टोटल फीस है। आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें आपकी पेमेंट सीट की डिटेल ऑलरेडी इस वर्ष दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने बच्चों आपको फ्री सीट का भी पेमेंट बताया है कि कितना कितना जो है वो आपका हर वर्ष आपकी बेटा जो पेमेंट लगने वाली है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा ईयर वाइज आपकी फीस स्ट्रक्चर की, ईयर वाइज आपका बेटा क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है क्या बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली तो बेटा ये हमारा अलग अलग प्रकार का जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर का जो है वो आपका सेमेस्टर वाइज
विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं बच्चों, ये हो जाते हैं हमारे ऐसे बच्चे जो डे स्कॉलर हैं, और ये हो जाती है बच्चों हमारे हॉस्टलरों वालों की फीस, कौन से वाले, फ्री सीट वाला, और ये हो जाता है हमारा बेटा पेमेंट सीट वालों के पास। अगर आप चाहते हैं तो डे स्कॉलर वह बच्चे कहलाते हैं जो कॉलेज या संस्थान से जुड़े हुए हॉस्टल का या रहवासी है जो हमारा योजना है उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, मतलब जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो हमारे डे स्कॉलर छात्र के रूप में एनरोल होते हैं, और जो बच्चों हॉस्टल की सुविधा भी हमारे लेते हैं तो वो हमारे हॉस्टलर भी कहलाते हैं। इसमें बच्चों आपका क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे स्कॉलर वालों को बच्चों ये सारी फीस का भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। ये सारी जो हमारी फीसें होती हैं, जैसे 1505 रुपए जो बेटा हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, उसके बाद हमारा हॉस्टल का रूम रेंट लगता है 1275, ये हमारा बेटा पूरे सेमेस्टर का है, ये आपका ईयरली या मंथली का नहीं है, ये आपकी जो हॉस्टल की फीस है मंथली नहीं बल्कि सेमेस्टर वाइज लगती है। तो अगर आप फ्री सीट आपको आवंटित हुई है, अगर आप फ्री सीट आवंटित हुई है और आप डे स्कॉलर हैं तो आपके बेटा 12,227 रुपए लगने वाले हैं। अगर आप हॉस्टल की सुविधा लेते हैं तो आपके पास बेटा 15,227 रुपए आपकी रहने वाली है। ये जो आपको 3,000 रुपए का अंतर दिख रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो हॉस्टल की सुविधा लेना चाहते हैं। वहीं अगर मैं पेमेंट सीट वालों की बात करूं तो पेमेंट सीट में जो डे स्कॉलर हैं बेटा उनकी सेकंड सेमेस्टर की जो फीस है ये हमारी 36,000 रुपए होने वाली है। वहीं यहाँ भी हमारा बेटा 39,000 रुपए, मतलब 3,000 रुपए का ये आपका फर्क आ जाता है अगर आप क्या लेना चाहते हैं, हॉस्टल लेना चाहते हैं। और अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप डीएस स्टूडेंट मतलब बेटा क्या है, अब डे स्कॉलर के रूप में जो है वो चयन होने वाला है अगर आप हॉस्टल की सुविधा नहीं लेते हैं। तो ये सारी आपको फायदे मिलने वाले हैं अगर आपका एडमिशन बच्चों सरकारी या MPPAT के एग्जाम के थ्रू हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा फीस में बहुत अधिक अंतर है प्राइवेट कॉलेज से। एक तो हमारी फीस भी कम है और दूसरा आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतरीन होने वाली है। जो ज्ञान आपको, जो नॉलेज आपको बेटा इस तरीके से हमारे संस्थानों में या गवर्नमेंट संस्थानों में प्राप्त किया जा सकता है वो और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बहुत मेहनत करिए, 1 महीने का समय बचा हुआ है। आप चाहें तो हमसे जुड़ के भी बच्चों अलग अलग प्रकार के हमारे पास विभिन्न टेस्ट सीरीज हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे पास कोर्स हैं बेटा, फुल कोर्सेज भी हैं, रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, लाइव बैचेस भी हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास ईयरली बैचेस भी हैं, ईयरली के साथ साथ बेटा हमारे पास जो है वो क्रैश कोर्स भी हैं। इन सारे कोर्सों का लाभ लेके 1 महीने में बच्चों चाहते हैं तो आप इस पेपर को पास कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, बस क्या करना है, आपको फोकस रहना है और नियमित रूप से अध्ययन करना है। तो आज हमने क्या देखा बेटा, फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उसके बाद सीट्स के बारे में देखा। अगर मैं करूं बच्चों बात पैटर्न की तो हमारा बेटा अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न और सिलेबस में हमारा 1 भी % जो है वो चेंज नहीं हुआ है। इसके जो सिलेबस होने वाला है इसमें बेटा 1% मतलब इसमें 0% चेंजेस हैं, मतलब ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा बेटा सेम टू सेम रहने वाला है। कैसा रहने वाला ये, सेम टू सेम। तो बिल्कुल भी आपको झिझकने की और घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो 100% ऑथेंटिकेटेड होती है। पहले हम बच्चों चीज़ों को परखते हैं उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पैटर्न में और सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। हालांकि आपकी फीस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और नंबर ऑफ सीट्स में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे ज़्यादातर बच्चों को जो है वो इस बार मौका मिलने वाला है अपनी प्रवेश परीक्षा में पास होने का और अच्छे से बच्चों अपना दाखिला लेने का। तो ध्यान रखिएगा, हम आपके साथ फॉर्म भरने के साथ साथ बच्चों आपके एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी आपकी काउंसलिंग और आपके पेपर में पास होने से लेके बच्चों आपके एडमिशन होने तक कॉलेज में हम आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बच्चों हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और कोई डाउट है, हाँ बेटा इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिल करना भी एक बहुत ही आपका आवश्यक चरण है, इसमें किसी भी प्रकार की जो है वो त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आज आपके लिए अभी कुछ देर बाद बच्चों वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी मेन जानकारी जो आपकी थी फीस से रिलेटेड, उसके बाद सीट से रिलेटेड और पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड, वो मैंने आपको सारी दे दी है। बाकी पढ़िएगा, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।